लगातार एनटीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं नीट की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और इस पर बिहार पुलिस और एनटीए आमने सामने आ गए। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने
दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। तो 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 में टॉप किया है। उन पर उंगली उठ रही है। इन्हीं में शामिल है झज्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया है, तो अंजलि का कहना है कि वो दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कुछ और छात्र हैं जो इतनी जल्दी एक बार फिर से परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझे और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे, इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। वहीं इस मामले पर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस जहां पर इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक की बातें हवाई। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे। नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, जहाँ एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की कोई खबर नहीं है। ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया। 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं, और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ न कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह फिर दोहराया कि नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। एनटीए ने दलील दी कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। नीट की परीक्षा पास करना डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि इस परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। जिसके जितने नंबर होते हैं उसे उसी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज भी मिलता है। लेकिन भारत में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए एमबीबीएस की सीटें बेहद कम हैं, जिन्हें पाना किसी चुनौती से कम नहीं। इसीलिए एनटीए हर साल नीट की परीक्षा कराती है। इस वक्त भारत में 695 मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें 1,06,333 सीटें हैं। इन सीटों में करीब 55,648 सीटें सरकारी कॉलेजों में और 50,685 सीटें प्राइवेट कॉलेजों में। गरीब मिडिल क्लास परिवार से आने वाले छात्रों का सपना सरकारी कॉलेजों में दाखिले का होता है, क्योंकि इनमें डॉक्टरी की पढ़ाई कम खर्च में हो जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि सीटें सरकारी कॉलेजों में 50,000 से थोड़ी ज्यादा है, और ऐसे में गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। ये छात्र प्राइवेट कॉलेजों की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई का खर्च कम से कम 50 लाख तक पहुंच जाता है, जो आम लोगों के बूते से बाहर की चीज होती है। ऊपर से परेशानी यह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए छात्रों का सपना देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स पहुंचने का होता है। पूरे भारत में 20 एम्स हैं और इनमें मेडिकल सीटों की संख्या 2000 से ज्यादा है। जबकि हर साल डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। ऊपर से छात्रों की पहली पसंद दिल्ली एम्स में पढ़ाई की होती है। लेकिन मुसीबत यह है कि दिल्ली के एम्स में कुल 132 सीटें हैं और उनमें भी 7 सीटें विदेशी नागरिकों के लिए रिजर्व हैं। बची 125 सीटों पर दाखिले के लिए 20 लाख बच्चों के बीच मानो रेस लग जाती है। लेकिन इस बार विवाद तब हो गया जब इतिहास में पहली बार 67 बच्चे टॉप कर गए। मतलब उन सभी 67 बच्चों ने पूरे 720 नंबर हासिल कर लिए। और इस पर एनटीए ने दलील दी कि इस बार 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, उसी वजह से टॉप करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। एनटीए ने 67 टॉपर होने की एक वजह फिजिक्स के एक सवाल को भी माना।
जबकि छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा में ग्रेस नंबर की आड़ में बड़े स्तर पर धांधली की गई। दावा है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क के तौर पर 10 या 20 नंबर नहीं दिए, बल्कि 100 से 150 नंबर तक बच्चों को ग्रेस के तौर पर दे दिए। इससे कई बच्चे जो मेरिट से भी बाहर थे वो मेरिट में आ गए और मेरिट वाले बच्चे सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की दौड़ से बाहर हो गए। हालांकि पहले से बैकफुट पर दिख रही एनटीए कांग्रेस के नए आरोपों के बाद और घिर गई, क्योंकि नीट की परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे आरोपों की जांच करने के लिए एनटीए की तरफ से एक कमेटी बना दी गई। और इसी बात पर कांग्रेस ने एनटीए के साथ केंद्र सरकार को भी घेर लिया। कांग्रेस ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। यही नहीं, कांग्रेस ने एनटीए को जांच का जिम्मा सौंपे जाने पर भी सवाल उठाया। जिस एजेंसी के नेतृत्व में ये पूरा स्कैंडल हुआ, उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली के आरोपों से इनकार कर दिया। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। इसके अलावा सरकार ने एनटीए की तरफ से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।